हेलो छोटे भाइयों बहनों, मेरा नाम है मोहित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास का। चैप्टर 1 सॉल्यूशन। आज इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर है और ऐसे कॉन्टिन्यूस लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपना मोटिवेशन बढ़ाते रहना इस चैनल के लिए। और हम भी अपना आपका सपोर्ट देख के और वीडियोज ऐसी बनाते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें इस चैप्टर में पता है कि क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर दो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा और मोर सॉल्यूशन कंपाउंड्स को मिक्स करके मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब इसका बेसिक मतलब जानिए। समझिए, हमने एक कंटेनर में लिया कंपाउंड ए और हमने एक कंपाउंड लिया बी। ठीक है, तो इसका हमें क्या पता लगता है इससे कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी है। ठीक है, सो वी कैन से कि हमने दोनों को लिया और हमारा इससे एक बन गया कंपाउंड सी। ठीक है, ये एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, देयर इज़ अ केमिकल चेंज और फिर ठीक है, इसके अंदर एक केमिकल चेंज होगा तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। और ये नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स होने चाहिए एंड नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस होते हैं वर्ल्ड के अंदर वो होता है बाइनरी। बाइनरी का मीनिंग क्या होगा? जो टू के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, कि जो चीज़ दो के मिक्सचर से बनती होती है बाइनरी। ठीक है, तो एक मिनट अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, कि जो सॉल्यूशन वो होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर दो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स को लेकर उनको मिक्स करा जाता है अच्छे से, मिक्स थॉरली। हाँ जी, तो इसमें हमने क्या बताया कि देखो हमने कंपाउंड को मिक्स करा दो को। ठीक है, कंपाउंड ए को मिक्स करा प्लस कंपाउंड बी को मिक्स करा। ठीक है, इन दोनों से क्या बना हमारे पास सी, जो हमारे पास न्यू कंपाउंड मिला। ठीक है, ये हो गया क्लियर इतना। उसके बाद सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? सॉल्यूशन के अंदर टाइप्स, जैसे कि हम बोलें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास तीन चीज़ें, कंपाउंड्स हो गए इसमें भी। प्लस हम इसके अंदर और क्या मिला सकते हैं? सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड भी मिला सकते हैं और गैस भी मिला सकते हैं। सो हमारे पास क्या हो गया? सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैस। और हमारे पास क्या हो गया? लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड गैस पर गैस, लिक्विड प्लस गैस। ऐसे गैस के लिए भी हम बोल सकते हैं कि गैस प्लस सॉलिड हो सकता है, गैस प्लस लिक्विड भी हो सकता है फिर तो, और गैस पर गैस तो हमारे पास होता ही है, एटमॉस्फेयर हो गया हमारा। ठीक है, सॉलिड एंड सॉलिड हमारे पास मेटल्स हो गए, अलॉयज़। ठीक है, हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड में क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा इसमें? सॉलिड प्लस लिक्विड में इसके अंदर हमारे पास जेली आ जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास पिमाइक स्टोन आ जाएगा। अब पिमाइक स्टोन क्या होता है? कभी देखा है वो तुम्हारे घर के बाथरूम में जो रखा होता है सिंक, उसमें पत्थर सा जो होता है जिसको हम रगड़ते हैं पैरों के नीचे, वो चीज़ होती है हमारे पिमाइक स्टोन। ठीक है, जिसके अंदर जो उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर जो गैस होती है वो फिलअप हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, हमारे पास NaCl हो गया, ठीक है। लिक्विड एंड लिक्विड हमारे पास अल्कोहल हो गया, ठीक है। और हमारे पास लिक्विड एंड गैस जैसे हम बोलते हैं CO2, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर से जैसे हम उनको खोलते हैं एक फिस की साउंड आती है, फिस फिस करके, है ना। तो हमारे पास हो गया लिक्विड प्लस गैस का एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गैस प्लस सॉलिड का एग्जांपल आता है। इसके अंदर क्या होगा, चलिए देखते हैं। गैस प्लस सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास क्या था, एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होता है, जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं ना, उसके अंदर होते हैं फाइन पार्टिकल्स और सॉलिड, ठीक, ये चीज़ होती है। लिक्विड एंड गैस के अंदर हमारे पास आता है फॉग, ठीक है। जैसे कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है, मॉर्निंग के टाइम पे हमारा क्या होता है, जैसे फॉग आ जाती है हमारे वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐड होते हैं गैस के अंदर। ऐसे ही हमारे पास गैस एंड गैस, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर आ गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया आपको, या दोबारा बताएं, चलो सॉल्यूशन को दोबारा रिवाइज करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, इफ़ टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर, और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सॉल्यूशन। और ये होते हैं कैसे, नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स, ठीक है, कि ये एक दूसरे से रिएक्शन ना करें और उससे एक नया कंपाउंड बन जाए, ठीक है। तो जो मोस्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो मतलब बाइनरी होते हैं, दो टाइप का मिक्सचर होता है उसके अंदर, ठीक है, और उससे एक कंपाउंड नया बन जाता है C। और इसके अंदर मतलब इसके टाइप्स क्या आता है, सॉलिड मैटर के क्या टाइप होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये चीज़ें बन जाएंगी, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस गैस। इसके एग्जांपल हम क्या दे देंगे, मेटल्स अलॉयज, जेली और पिमाइक स्टोन बाथरूम वाला, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देंगे, लिक्विड एंड सॉलिड NaCl, ठीक है। लिक्विड एंड लिक्विड अल्कोहल आ गया हमारे पास, और लिक्विड एंड गैस हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, ठीक है। गैस प्लस सॉलिड क्या हो गया, एरोसोल्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, वो वाले फिस फिस वाले, ठीक है। और गैस प्लस लिक्विड क्या हो गया, फॉग। और गैस गैस तो हमारा एटमॉस्फेयर ही हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। उसके अंदर आता है हमारे पास गैस इन लिक्विड। इसके लिए दो कंडीशंस चाहिए होती हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर, ठीक है ना। क्या कंडीशंस होगी, टेम्परेचर और प्रेशर। सो इसको हम डिनोट करते हैं, पहला होता है प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर। हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए इफ़ वी नीड टू मिक्स गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ से, जो एक लॉ होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ के अंदर बताया गया है हमें कि इफ़ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ amount of liquid amount of gas dissolved in a given amount of solvent at constant temperature is directly proportional to partial pressure। तो इसका मतलब हमें क्या बताना चाहिए मैथमेटिकली, अगर हम बताएं तो इसमें m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, कि हमने जितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व करा
गैस का मास और जितना हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, ठीक है, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक कांस्टेंट भी आएगा, m इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, ये होता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, हमने एक लिया पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है सिंगल गैस का प्रेशर, सिंगल गैस का प्रेशर। गैस के प्रेशर के अंदर क्या आता है, समझिए हमने नाइट्रोजन ली, तो उस सिंगल गैस का प्रेशर, CO2 ली तो CO2 का प्रेशर आएगा सिर्फ ओनली, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल चीज़ का जब हम प्रेशर लेते हैं ना तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जब एक सिंगुलर चीज़ का प्रेशर हम लेते हैं, और के जो होता है हेनरीज कांस्टेंट होता है, और इफ़ हम अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन आएगी और इधर की तरफ मास हो गया और यहाँ पे प्रेशर हो गया। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा, प्रोपोर्शनल का ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। और अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमने इसमें क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, मतलब कि जितने अमाउंट में हमने गैस डिजॉल्व करी, ठीक है, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। क्या बोला हमने, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड। समझिए हमें क्वांटिटी दे दी किस चीज़ की, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया कि जितनी हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, वो फिक्स है। समझिए हमने कंटेनर लिया A, ठीक है, इसके अंदर हमने वो ले लिया गैस इन अ गिवन नाउ सॉल्वेंट, मतलब हमारे पास ये A है सॉल्वेंट, ठीक है। हमने इसका फिक्स अमाउंट ले लिया, ठीक है ना। और हमने क्या बोला कि जो हमने गैस डिजॉल्व करी ना उसके अंदर, मतलब ये गैस आ रही है, ठीक है, गैस इसके अंदर हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इन द सेंस हमें नीचे की तरफ गिर रहे हैं इस गैस को, ठीक है। और देखा जाए तो हमारा क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। इफ़ टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा तो उसके ऊपर, उस गैस के ऊपर असर पड़ेगा। इफ़ टेम्परेचर हाई हो गया तो जो गैस होएगी उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो मोर एक्टिव हो जाएंगे और हाइपर हो जाएंगे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं। हाइपर होने की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स वो ऐसे 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 हिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो हमारा गैस होती है वो, मतलब उसके पार्टिकल जो वाइब्रेशन करनी शुरू कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और एक और चीज़ क्या बोलते हैं, जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पार्शियल प्रेशर। जितना हमने उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करा ना, प्रेशर अप्लाइड व्हेन सॉल्वेंट इज टेकन, ठीक है। इट मीन्स जो हमने सॉल्वेंट लिया उसको हमने लिया, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व है ना सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पुश करी जा रही है, ठीक है। तो जो ये हमारा A कंटेनर है ना, हम इसके अंदर जो चीज़ पुश कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास वो क्या होएगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होएगा, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होएगा P के, ठीक है, मास, ठीक है, जो उसका दे दिया हमने सॉल्वेंट का। और ये प्रेशर ऑफ उसका आ गया गैस का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। तो अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसकी। तो चलो हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है वो कौन सी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग CO2 गैस, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वाला। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग CO2 गैस, ठीक है, एट हाई प्रेशर
ऑफ 6 to 7 ATM। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। इसका रीज़न क्या है? जो 6 to 7 ATM प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। क्यों? रीज़न, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 1 ATM। और अब आप सोचिए, अब 6 to 7 ATM, इट मीन्स जो गैस है उसको पुश करा जा रहा है उसके अंदर, ना कि उसको नॉर्मल उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर छोड़ा जा रहा है। उसको एक्स्ट्रा और प्रेशर लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया, सो दैट गैस कैन बी डिजॉल्व्ड। ठीक है, तो सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम बोल देते हैं वी कैन से मास हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर मास ऑफ गैस डिसॉल्व शुड बी ऑल्सो हाई। इसका मतलब क्या होगा? जो हाई प्रेशर है, ठीक है, तो जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा वो भी हाई होगा। प्रेशर हाई है तो जो मास गैस का डिसॉल्व है वो तो हाई होगा ही होगा, ठीक है। बट व्हेन वी ओपन द बॉटल द मास ऑफ गैस डिसॉल्व विल ऑल्सो, बट इफ हमने कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स को ओपन अप की, क्या होगा? जो उसका अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैस होगी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? ऐसे करके बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ना कि अंदर के अंदर फंसी रह जाएगी। फंसाई हमने कैसे थी? प्रेशर डाल के, ठीक है। अब वो निकलना चाहेगी, ऐसे बाहर निकलना चाहेगी, ठीक है। और तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हाई था, प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई था, ठीक है। इनसाइड कोल्ड ड्रिंक बॉटल हाई है वो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है बहुत, 1 ATM है, और इसके अंदर कहाँ 6 to 7 ATM है। तो क्या करेगा वो? बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा, बैलेंस। तो क्या होता है? टज की आवाज़ आती है कि जिससे कि सारा जो प्रेशर होता है वो सारा निकलने की कोशिश करता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हो गया हमारे पास ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल फिजेस आउट, ठीक है। अब इसकी मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। इसमें चीज़ में क्या होगा, हमने ली कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ठीक है। ये हमारे समझिए एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल है कोई सी भी, ठीक है। इसके ऊपर ढक्कन लग रखा है ये, ठीक है। हमने ऐसे करके ढक्कन लगा लिया एक, ठीक है, ऐसे 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 करके। और इसके अंदर है हाई प्रेशर, ठीक है। प्रेशर बहुत हाई है और एटमॉस्फेरिक का कम है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये प्रेशर लो है। और हमने क्या पढ़ा? जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है, ठीक है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हमने गैस उसके अंदर डिसॉल्व करी किसके प्रोपोर्शनल होगी वो? पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी वो, ठीक है। तो इस चीज़ से हमने क्या बात सीखी कि जितना हाई हमने प्रेशर लगाया, हाई प्रेशर इज इक्वल्स टू हाई अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। ओके, क्लियर हो गया इतना? तो इससे चीज़ हम क्या बोल सकते हैं, जो इसके अंदर हाई प्रेशर है, इफ़ हमने कोल्ड ड्रिंक बॉटल खोली, ठीक है, हमने कोई वाटर खोली, उसके अंदर से आती है फिज़ करके आवाज़। क्यों आती है? क्यों? क्योंकि वो जो फिज़ की आवाज़ है ना, वो उसका हाई प्रेशर है,
वो क्या करना चाहता है, बाहर ऐसे करके निकलना चाहता है, बट वो निकलने देती नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक ढक्कन लग रखा है जो उस प्रेशर को रोक के रखे हुए, स्टॉपर। ठीक है, तो इफ़ हम उस बॉटल को ओपन करते हैं, हाँ, तो हमने क्या देखा इसमें कि जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल थी वो फिज़ की आवाज़ क्यों करती है ना? क्यों? क्योंकि जो उसका प्रेशर है वो स्टॉपर ने रोक रखा है उसके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो प्रेशर को अगर हमें बाहर निकालना है, या वो बाहर निकलेगा तो वो एक फिज़ करके आवाज़ देगा। तो ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन करेक्ट बनती है कि भाई अगर कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, ठीक है, हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल है और हमने उसको ओपन अप करा, तो उसके अंदर फिज़ आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है। तभी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो होती है, जब स्टार्टिंग में लाई होती है, एकदम टाइट होती है कि वो खुलती नहीं है। बट जैसे जैसे उसके अंदर टाइम ख़त्म होता रहता है, उसके अंदर से एक तो फ्लेवर निकल जाता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, उसके अंदर से वो सॉफ्टनेस आ जाती है उसकी बॉटल के अंदर, ना कि वो एक रिजिड बॉडी रह जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर है, जो हाई प्रेशर वो मेंटेन रखता है, उसकी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल है जब वो खुलती है तो फिज़ आउट होती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं इसके। सो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या आता है, स्कूबा डाइवर्स वाली। ठीक है, तो ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था, मतलब अभी भी थोड़ा सा पहले लिखा था, और मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो सी के अंदर जब जाते हैं, समझिए हमारा ये है सी लेवल। ठीक है, ये हमारे माउंटेन्स हो गए, ये हमारा सी लेवल हो गया। ठीक है, ये सी है। तो हमने पता है कि जो सी लेवल से हम एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे पास 1 atm। ठीक है, ये हमारा सी के टच, ये टॉप से है। ठीक है, ये 1 atm है हमारे पास। तो इफ़ हम सी के अंदर जाएंगे, ठीक है, डीप जाएंगे, तो ये जाएगा टोटल, समझ हमारे पास P1 है, और हमारे पास प्रेशर 2 है। तो अगर हम इनका टोटल ले लेंगे तो ये इंक्रीज़ होना चाहिए ना, तो हमारे पास ये टोटल क्या बन जाएगा, P, बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर है ये इसका पानी का भी लग रहा है, वाटर का भी लग रहा है प्रेशर, दूसरा हमारे पास जो एयर का प्रेशर है ये भी लग रहा है। ठीक है, तो हमने हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के। तो जो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगी वो ऑक्सीजन होगी, जो हमारे पास सिलेंडर के अंदर जो स्कूबा डाइवर्स होंगे उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ठीक है, तो जैसे वो पानी के अंदर जाएंगे तो उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, 100% समझिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी 100% है। ठीक है, और हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत होती है, बस 21% ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन की, मतलब कि जितना एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है वहाँ पे, 21% ऑक्सीजन। उसके अंदर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम सारी ऑल मिक्स ऑफ गैसेस लेते हैं, तो जो हमारे पास क्वांटिटी होगी ऑक्सीजन की, वो क्योंकि हमारे पास जो ये प्रेशर है दोनों में इंक्रीज़ हुआ है, और हमारी ऑक्सीजन भी कितनी प्योर 100% है। ठीक है, तो जो हमारे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होनी थी वो कुछ परसेंट होती थी जब हम बाहर थे। जब हम इस सरफेस के ऊपर थे तो हमारे पास कुछ परसेंट ऑक्सीजन थी, बट जब हम नीचे गए, पानी के अंदर गए, तो जो हमारी वो कुछ परसेंट ऑक्सीजन जो रहती थी हमारी बॉडी के अंदर बिना यूज़ हुए निकल जाती थी बाहर, वो अब हमारी क्या हो गई, पानी के अंदर जाके हमारे बॉडी के अंदर हो गई डिज़ोल्व, बॉडी के अंदर हो गई डिज़ोल्व। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा उस चीज़ में कि जो हमारी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी वो कुछ पार्ट तो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, जो हमारा खाना पचाने वाली चीज़ होती है उसके अंदर हमारे पास कुछ पार्ट तो लग जाएगा उसका। ठीक है, बट जब हमारा कुछ पार्ट बचा होगा, समझिए हमारे कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन एक्सेस में आ गई हमारे पास, एक्सेस के अंदर आ गई, लोग सोचेंगे भाई बहुत अच्छी बात है अगर ऑक्सीजन एक्सेस में आ गई, बट नहीं, अगर कुछ पार्ट मेटाबॉलिज्म में लग गया, ठीक है, तो जो कुछ पार्ट है वो ऐसी एयर गैप्स में चला जाता है बॉडी के, एयर गैप्स या टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर जाके वो एक स्किन की जो सरफेस होती है ना हमारी, इसके ऊपर ऐसे बेंड्स बना लेता है, स्वोलन कर देता है हमारी स्किन को, बेंड्स बना बना के सुझा देता है हमारी स्किन को, जिससे कि हमारी स्किन होती है बहुत ज़्यादा पेन, दर्द। और ये ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं हमारी स्किन पे फॉर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एस्केप कर नहीं पाई हमारी बॉडी से,
इसका रीज़न क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गई, जितनी हमें नीड नहीं थी उससे ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गई, जिसकी रीज़न की वजह से हमारे बॉडी क्या बन गए? बेंड्स। ठीक है, क्या बन गए? बेंड्स। ठीक है, तो बेंड्स का रीज़न क्या है? जब एक्सेस में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो वो बेंड्स क्रिएट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो टिश्यूज़ के अंदर जाके फॉर्म क्या करती है? फॉर्म बेंड्स, बिकॉज वो एस्केप आउट कर जाती है और हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाके हमारी स्किन को फुला देती है, स्वोलन कर देती है। ठीक है, तो हमें इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए अब हमें? कि यार बेंड्स हो गए, अब क्या करना चाहिए कि बेंड्स ना हो कॉज उस चीज़ से। एक बार तो पता लग गया हमें रीज़न क्या बेंड्स का। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम कंपोजिशन लेते हैं गैसेस की, हमारी बॉडी में डिज़ोल्व क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और कुछ डिज़ोल्व नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा गैसेस लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन डिज़ोल्व नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। हीलियम हो गया, ठीक है, वो भी नहीं होती, नोबल गैस है, और नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। तो हम इसकी परसेंटेज लेते हैं 11.7% नाइट्रोजन ले लिया हमने, 56% नहीं, हीलियम हमने ली, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। तो ये हुआ, हमने क्या लिया? 56.2% हमने नाइट्रोजन ले ली और 11.7% हमने हीलियम ले ली, और ऑक्सीजन जो बची हुई है उसका 32% ले लिया हमने कि हाँ भाई हमारी बॉडी में बेंड्स क्रिएट ना हो। तो ये जो होती है बेंड्स की प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ करी जाती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर बेंड्स ना बने। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तो हमने एक चीज़ ली, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जब डीप सी के अंदर जाते हैं तो जो उनका प्रेशर होता है ना बॉडी के अंदर, वो एक्सेस जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज जाता है। ठीक है, तो उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो हमारा जो कुछ पार्ट होता है मेटाबोलाइज हो जाता है, बट जो कुछ पार्ट और होता है वो है ना स्किन के अंदर एस्केप कर जाता है और एयर बबल्स बना लेता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। बट हमें उसको प्रिवेंट करना है तो हमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक वो लेना पड़ता है, कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। हीलियम हमारे पास लेनी पड़ती है हमें 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया माउंटेनियर्स वाला। ठीक है, दिख रहा है ना? माउंटेनियर्स वाला आ गया हमारे पास, जो माउंटेन पे जो क्लाइंब करने जाते हैं। अरे मैंने क्या बताया था आपको, जो सी लेवल होता है, ये हमारे पास जो प्रेशर होता है ये सी लेवल से मेंटेन करा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और ये कितना होता है? 180 m। तो इफ़ हमें पहाड़ी पे चढ़ गया कोई इंसान, समझिए पहाड़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक चढ़ता हुआ चला गया, ठीक है, यहाँ तक गया, तो इट मीन्स ये ज़मीन पे खड़ा था पहले, ये चढ़ता 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 तो कहाँ चढ़ गया? पहाड़ी के ऊपर। तो इसका हो गया हमारे पास P1, ये हो गया हमारे पास P2। ठीक है, तो अगर हमारे पास अब नया प्रेशर आएगा तो क्या होगा? P2 माइनस P1। क्यों? क्योंकि जो हमारा माउंटेनियर है वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, ना कि नीचे उतर रहा है। ठीक है ना? दिख नहीं रहा क्या? कोई नहीं, तो फोकस हो जाएगा, हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो प्रेशर है, ठीक है, उन दोनों का क्या बोलते हैं उसको, एक प्रेशर ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए कि ये प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेयर का था और ये बंदा ऊपर चढ़ गया। इट मीन्स कि प्रेशर को काटता हो जा रहा है, इन द सेंस कि प्रेशर को कम करता जा रहा है अपनी बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको होगी एक प्रॉब्लम, एनॉक्सिया। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत में प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम होगी सांस लेने के अंदर। क्यों होगी? क्योंकि इसने देखो क्या करा, जो मिक्सचर ऑफ गैस है, हमने अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पढ़ा था, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसके होता है? पी के होता है। ठीक है, और इफ हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा तो मास ऑफ गैस डिजॉल्व भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये मास डिक्रीज होगा
क्योंकि प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि जितना हम जाके हाइट के ऊपर जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारे जो जो एयर होएगी वो डिज़ोल्व होनी कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उस चीज़ की वजह से जितने मर्जी पेड़ वहाँ पे हों, बट हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो है। तो उसकी वजह से जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं उनको क्लाइंब करने में, सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वो करें, एक लैंग्वेज लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? माउंटेनियर सफ़र फ्रॉम अनोक्सिया, ANOXIA। ठीक है, because when they go up on the mountain, then pressure of their body will decrease। तो प्रेशर क्या आएगा बॉडी के अंदर? डिक्रीज होगा। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? पी के। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन बॉडी विल डिक्रीज। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो होएगी डिजॉल्व होएगी इन बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हम हाइट पे जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर जो हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला, है ना। तो जो हमारा फूड होएगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होएगा प्रॉपरली। ठीक है, फूड अगर ऑक्सीडाइज प्रॉपरली नहीं हो पाया तो जो एनर्जी सप्लाई टू बॉडी विल डिक्रीज। तो एनर्जी क्या होगी हमारे पास? कम हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू विच द पर्सन विल फील डिजी। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वो है ना माउंटेनियर्स वाला, क्या होता है उसके अंदर देखा जाए तो, ठीक है, जो सफ़र करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो हाइट पे जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर का प्रेशर होता है जो गैस डिजॉल्व करेगा वो कम हो गया। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो नीचे था हमारा, कि जो प्रॉपरली काम कर रहा था। ठीक है, तो पर्सन क्या होता है, उसके जो खाना होता है ना वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसको उसको एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसको क्या चक्कर आएंगे की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो माउंटेनियर्स होते हैं जब वो हाइट पे जाते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है, ये चीज़ होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और अगर हम कल करेंगे, हम कल अगर वीडियो आएगी तो वो आएगी हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स पे। सो ये न्यूमेरिकल्स सेल्फ मेड न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ये मतलब कि कैलकुलेशन करने वाली पूरी डेप्थ कैलकुलेशन नहीं है, ये बस इसका ओवरव्यू देने के लिए। बाद में जो हम बुक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।